हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कार्बनिक रसायन, जिसके कि क्लास 5 तक हो चुके थे। जिस किसी ने नहीं देखा होगा तो आपको उस सारे के प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। ये पार्ट 6 है, जो कि आज लास्ट क्लासेस है इस टॉपिक का। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का क्लासेस। कोशिश करूँगी जितने कम टाइम पर आपको अधिक से अधिक नॉलेज देने का। तो आज का पहला क्वेश्चन है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन है क्या है? यह एक हेक्सा मिथिलीन टेट्राएमीन है। यूरोट्रोपिन क्या है? ये एक हेक्सा मिथिलीन टेट्राएमीन है। एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन किस बीच में नहीं हो सकता? तो यह एक एल्डिहाइड और एक एस्टर के बीच में नहीं हो सकता। एल्डोल संघनन है वो एल्डिहाइड और एस्टर के बीच में नहीं हो सकता है। काष्ठ से प्राप्त पैरोलिग्नियस अम्ल में होता है 10% एसिटिक एसिड। काष्ठ से जो प्राप्त पैरोलिग्नियस अम्ल में क्या होता है? तो 10% एसिटिक एसिड होता है। बायोडीजल, बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रांस एस्टरिफिकेशन। बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो ट्रांस एस्टरिफिकेशन। फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड प्राप्त किया जाता है लाल चींटी के द्वारा। फॉर्मिक एसिड हमें लाल चींटी के द्वारा प्राप्त किया जाता है। एग्जाम में यही पूछता है, जो लाल चींटी है इसके डंक में कौन सी एसिड पाई जाती है? तो फॉर्मिक एसिड। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में दर्द पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। अभी बताया आप लोग को ना। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में कौन सा द्रव पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड। कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? एसिटिक एसिड। कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो एसिटिक एसिड। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है एसिटिक एसिड के लिए। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है एसिटिक एसिड के लिए। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। टमाटर में पाया जाता है साइट्रिक एसिड। वही सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड। सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? एसिटिक एसिड के कारण होता है। सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? तो एसिटिक एसिड के कारण होता है। सिरका क्या होता है? जल में एसिटिक एसिड का 5% विलयन है। सिरका क्या होता है? जल में एसिटिक एसिड का 5% विलयन है। दही का खट्टापन किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण होता है। दही का खट्टापन किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण होता है। मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने के कारण थकावट आती है? लैक्टिक एसिड। मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने के कारण थकावट आती है? एकत्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। नींबू किसके कारण खट्टा होता है? सिट्रिक एसिड। नींबू किसके कारण खट्टा होता है? सिट्रिक एसिड। अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? अंगूर में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्ट्रिक। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? इमली में भी टार्ट्रिक एसिड। मतलब खट्टे जो भी चीज होते हैं ना, उसमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। इसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं टार्ट्रिक एसिड। बेकिंग पाउडर के निर्माण के लिए किसका यूज करते हैं? टार्ट्रिक एसिड का यूज करते हैं। फोटोग्राफी के निर्माण के में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक एसिड। फोटोग्राफी के निर्माण में किस अम्ल का उपयोग करते हैं? ऑक्जेलिक एसिड। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किस रूप में करते हैं? फेरस ऑक्जेलेट के रूप में। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किस रूप में होता है? फेरस ऑक्जेलेट के रूप में। स्याही के धब्बों को मिटाने में क्या यूज करते हैं? ऑक्जेलिक एसिड। स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए हम लोग ऑक्जेलिक एसिड का यूज करते हैं। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए
यूज किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड का। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए यूज करते हैं ऑक्जेलिक एसिड का। मानव के गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट से। मानव के गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है किससे? कैल्शियम ऑक्जेलेट से। डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे एवं गॉल ब्लैडर पथरी से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध और गोभी आदि नहीं लेने चाहिए ताकि क्रिस्टल ना बन सके कैल्शियम ऑक्जेलेट के लिए, क्योंकि ना उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। इसलिए बोलते हैं जिनको गोल ब्लैडर हो जाती है यानी पथरी हो जाते हैं उनको अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध और गोभी नहीं लेनी चाहिए। कार्बन यौगिक में से किसी आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है ऑक्जेलिक एसिड। कार्बन यौगिकों में से किसी आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है तो ऑक्जेलिक एसिड। पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक एसिड किस रूप में होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक एसिड किस रूप में होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। आयोडोफॉर्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है? प्रतिरोधी। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? प्रतिरोधी के रूप में प्रयोग करते हैं। किस कार्बनिक यौगिक को सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया गया? यूरिया को सॉरी यूरिया हमारा एक ऐसा यौगिक है जिसे सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH2CuNH2। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH2CuNH2। किसे कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है? यूरिया को कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है। किस उर्वरक में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है? यूरिया में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? एमाइड के रूप में होता है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? एमाइड। नाइट्रोजन में यूरिया की मात्रा है 46%। नाइट्रोजन में यूरिया की मात्रा कितनी होती है? 46% होती है। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया? वोल्लर ने किया। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया? वोल्लर ने किया था। एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो बेंजीन को एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता कहा जाता है। गैमेक्सन का रासायनिक नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गैमेक्सन का रासायनिक नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ट्राइनाइट्रोबेंजीन है एक विस्फोटक। ट्राइनाइट्रोबेंजीन क्या है? एक विस्फोटक है। ट्राइनाइट्रोटोलिन क्या है? ये भी एक विस्फोटक है। ट्राइनाइट्रोलिल इसे TNT भी लिखते हैं। ये एक विस्फोटक है। मिर्बेन के तेल के नाम से किसे जाना जाता है? नाइट्रोबेंजीन को। मिर्बेन के तेल के नाम से किसे जाना जाता है? नाइट्रोबेंजीन को। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त क्या होता है? एनिलीन। रबर उद्योग में बहुलता से क्या प्रयोग होता है? एनिलीन। DDT का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। DDT का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। दवा बनाने के काम में क्या आता है? बेंजोइक एसिड। दवा बनाने के काम में क्या आता है यूज? बेंजोइक एसिड। टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सोडियम बेंजोएट। टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए क्या मिलाया जाता है उसमें? सोडियम बेंजोएट।
फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोइक एसिड का। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोइक एसिड का। कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है? सोडियम बेंजोएट। कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है? सोडियम बेंजोएट। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है सोडियम बेंजोएट। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है सोडियम बेंजोएट। फूड प्रोसेसिंग हेतु क्या यूज करते हैं? बेंजोइक एसिड यूज करते हैं। फूड प्रोसेसिंग हेतु क्या यूज करते हैं? बेंजोइक एसिड। आंसू गैस में क्या यूज होता है? क्लोरोएसिटोफिनोन। आंसू गैस में क्या यूज करते हैं? क्लोरोएसिटोफिनोन। कार्बोलिक एसिड है C6H5OH। कार्बोलिक एसिड क्या होता है? इसका होता है अनुसूत्र C6H5OH। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। अभी जो भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था, भोपाल में जो हुआ था, आपदा जो आई थी, तो उसमें कौन सा गैस सबसे प्रमुख था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसी गैस के लीक होने के कारण वहां पर हुई थी, आग लगी थी। नेपथलीन का मुख्य स्रोत है कोल तार। नेपथलीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोल तार। क्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है पीवीसी। क्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? पीवीसी। ओरलॉन किससे बनाने वाली पॉलीमर है? एक्रिलोनाइट्राइल। ओरलॉन किससे बनने वाला पॉलीमर है? एक्रिलोनाइट्राइल। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का है। नायलॉन है वो प्राकृतिक बहुलक नहीं है। पूछता है जो है एग्जाम में कि प्राकृतिक बहुलक इनमें से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन में नायलॉन जरूर रहता है। नायलॉन। कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट। कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बीपीएससी के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। इसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है नॉन स्टिक कढ़ाई में। प्लास्टिक क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक होते हैं। प्लास्टिक क्या होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उच्च बहुलक। बेकेलाइट फिनॉल तथा एन किसका बहुलक है? फॉर्मल्डिहाइड का। बेकेलाइट फिनॉल तथा एन किसका बहुलक है? तो फॉर्मल्डिहाइड का। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से होता है। बरसाती किससे बनाया जाता है? पॉलीकार्बोनेट से। बरसाती बना जाता है पॉलीकार्बोनेट से। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग होता है? पॉलीइथिलीन। पॉलीइथिलीन का उपयोग करते हैं प्लास्टिक, जो हम लोग मार्केट में मिलता है कुछ चीज ना, उसको पैक करने के लिए। मोम क्या है? एल्डिहाइड। मोम क्या है? एल्डिहाइड। कृत्रिम रेशम का नाम क्या है? रियॉन। कृत्रिम रेशम का एक और नाम है जो कि रियॉन है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था नायलॉन का। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था नायलॉन का। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? एडिपिक एसिड। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एडिपिक एसिड। नायलॉन क्या है? एक पॉलीएमाइड है। नायलॉन है एक पॉलीएमाइड। कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? कार्बन। कार्बन ऐसा है तत्व है जो कि सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है।
प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। औषधि में और कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र है एसिप्रिन। एसिप्रिन है जो कि औषध में कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने के को प्रेरित करता है? जाइमेज। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? जाइमेज। ये आज का हमारा सेशन था जो कि 72 क्वेश्चन है इसमें। ये लास्ट क्लासेस था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो अब उसके बाद कल न्यू टॉपिक के साथ आती हूँ। आपको कैसा लगा हमारा ये कंटेंट कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद जिस किसी ने नहीं देखा होगा पहले का 5 क्लासेस वो भी देख लेना, आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी सबके लिंक। और अगर अच्छा लगा आपको मेरा कंटेंट तो कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कुछ टॉपिक चाहिए तो बताना, मैं उस पर लेके आऊँगी क्लासेस। जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।